गांव में एक दावत चल रही है। पंगत में लोग बैठे हैं और पत्तलों पर खाना रखा है। दीपक बहुत ही प्यार और फुर्ती से सबको पूरी सब्जी परोस रहा है। दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रमेश काका, शर्माइए मत, ये लीजिए 2 गर्मा गर्म पूड़ियां और काकी, आपको तो मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। काकी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जीता रहे दीपक बेटा, तू ना होता तो हमारे गांव के इतने काम कौन करता। दिन रात सबकी सेवा में लगा रहता है। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। दीपक मन ही मन हंसते हुए कहता है, तरक्की तो मैं आज रात ही करने वाला हूँ काकी, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। दीपक गांव वालों के लिए बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी असली कमाई का जरिया चोरी है। वो अपने गांव में कभी एक सुई नहीं चुराता, लेकिन हाईवे पर वो एक कलाकार है। ढाबे पर कुछ ट्रक खड़े हैं। ढोलू ड्राइवर एक चारपाई पर बैठकर बड़े मजे से दाल मखनी और रोटी खा रहा है। उसकी चाबियां मेज पर रखी हैं। दीपक एक गमछा लपेटे हुए ढाबे पर आता है और ढोलू के पास खड़ा हो जाता है। दीपक घबराए हुए चेहरे का नाटक करते हुए कहता है, अरे भैया, ओ भैया, ये बाहर जो लाल रंग का बड़ा सा पेट्रोल का टैंकर खड़ा है, वो आपका है क्या? ढोलू रोटी चबाते हुए कहता है, हाँ भाई, मेरा ही है। क्यों, क्या हो गया? कोई गाड़ी अड़ा दी क्या किसी ने? दीपक आंखें बड़ी करके कहता है, अरे गाड़ी नहीं अड़ाई भैया, गजब हो गया है। मैं अभी उधर से आ रहा था, मैंने देखा आपके टैंकर के ढक्कन के ऊपर एक बड़ा सा बंदर बैठा है, और सबसे बड़ी बात। ढोलू डरते हुए कहता है, क्या बात है? उस बंदर के एक हाथ में बीड़ी है और दूसरे हाथ में माचिस। वो तीली जलाने की कोशिश कर रहा है भैया। अगर तीली जल गई तो आपका टैंकर तो उड़ेगा ही, ये ढाबा भी सीधे चांद पर जाकर गिरेगा। ढोलू खाना छोड़कर उछल पड़ता है। हे भगवान, मेरी नौकरी, मेरा टैंकर! अरे ढाबे वाले, बाल्टी में पानी ला रे। ढोलू बदहवास होकर टैंकर की तरफ भागता है। दीपक बड़े आराम से मेज पर रखी टैंकर की चाबियां उठाता है, अपनी कॉलर झटकाता है और दूसरी तरफ से जाकर टैंकर स्टार्ट करके वहां से फुर्र हो जाता है। ढोलू बाहर आकर देखता है तो टैंकर गायब है। ढोलू सिर पीट लेता है। अरे मेरा टैंकर! बंदर टैंकर चलाकर ले गया क्या? लुट गया मैं तो। दीपक ने वो विशाल टैंकर अपनी झोपड़ी के पीछे छुपाया है। वहां बहुत सारे नीले ड्रम और प्लास्टिक की बोतलें हैं। दीपक एक पाइप से टैंकर का पेट्रोल ड्रमों और बोतलों में भर रहा है। झोपड़ी के बाहर एक बड़ा सा गत्ते का बोर्ड टंगा है। दीपक का बम्पर ऑफर, शुद्ध पेट्रोल मात्र 20 रुपए लीटर। गांव वाले बोर्ड देखकर हैरान है। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा होने लगती है। रमेश काका अपनी बाइक लाते हुए कहते, अरे दीपक, ये क्या मजाक लिख रखा है? 20 रुपए में तो आजकल पानी की बोतल नहीं आती, तू पेट्रोल दे रहा है? दीपक कॉलर खड़ी करते हुए कहता है, मजाक नहीं है काका, दीपक का वादा है। लाओ अपनी टंकी खोलो, एकदम ओरिजिनल पेट्रोल है। दीपक एक बोतल से पेट्रोल काका की बाइक में डालता है। काका बाइक स्टार्ट करते हैं। बाइक एक बार में बुर्र करके स्टार्ट हो जाती है। काका खुशी से कहते हैं, अरे वाह, ये तो सच में पेट्रोल है। पर दीपक, इतना सस्ता कैसे? दीपक हवा में हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे काका, मेरे एक दोस्त की पेट्रोल की खेती है शहर में, डायरेक्ट खेत से तोड़वा कर लाया हूँ। आप लोगों का भला करना ही तो मेरा मकसद है। अब ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। दीपक की झोपड़ी के बाहर एक भयानक लंबी लाइन लगी है। कोई ट्रैक्टर लेकर खड़ा है, कोई ट्रक लेकर, कुछ लोग तो बाल्टियां और डिब्बे लेकर खड़े हैं। हद तो तब होती है जब एक आदमी 500 लीटर की पानी की सिंथेटिक टंकी लेकर ठेले पर आ जाता है। दीपक माथा पीटता है। अरे ओ श्यामलाल, ये पानी की टंकी में पेट्रोल भरकर क्या करेगा? गाड़ियों को पिलाना है, खुद नहीं पीना है। अरे दीपक भाई, 20 रुपए लीटर मिल रहा है, मैं तो स्टॉक कर रहा हूँ।
अगले 10 साल तक मेरी मोटरसाइकिल इसी टंकी से चलेगी, जल्दी भर दे। काकी भी एक छोटा सा डिब्बा लेकर आती है। दीपक बेटा, मेरे जनरेटर के लिए भी थोड़ा सा दे दे। अरे काकी, आप लाइन में क्यों खड़ी हैं? आपके लिए तो फ्री है, ये लो पूरा ड्रम। दीपक के पास नोटों की गड्डियां इकट्ठी हो जाती हैं। वो एक मटके में पैसे ठूस ठूस कर रख रहा है। वो बहुत खुश है और अमीर बन चुका है। टैंकर पूरी तरह से खाली हो गया है। बाहर गांव वाले अभी भी हॉर्न बजा रहे हैं। दीपक भाई, पेट्रोल दे दो, मेरी गाड़ी खेत में खड़ी है। दीपक बाहर आकर कहता है, भाइयों, खेत में पेट्रोल की फसल अभी पकी नहीं है। मैं आज रात फिर शहर जाऊंगा और ताजा पेट्रोल लेकर आऊंगा। शांति बनाए रखें। दीपक फिर झोपड़ी में आता है। मटके में रखे पैसे देखता है। दीपक खुद से कहता है, पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन गांव वालों का प्यार भी कम नहीं होना चाहिए। आज रात एक और टैंकर का जुगाड़ करना पड़ेगा। दीपक फिर से ढाबे पर पहुंचता है। वहां सेठ जी यानी लाला और वही ड्राइवर ढोलू खड़े हैं। सेठ जी बहुत गुस्से में है। सामने वैसा ही एक नया टैंकर खड़ा है। दीपक छुपकर सब सुन रहा है। सेठ ढोलू पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ इंसान, कोई बंदर टैंकर चलाकर ले जाता है क्या? तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ है। आज अगर इस नए टैंकर से एक बूंद भी कम हुई तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ढोलू रोते हुए कहता है, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं पूरी रात जाग कर पहरा दूंगा। सेठ जी वहां से कार में बैठकर चले जाते हैं। ढोलू टैंकर के टायर के पास जाता है। दीपक अपना दिमाग लगाता है। वो एक सफेद चादर ओढ़ता है और ढोलू के पीछे जाकर डरावनी आवाजें निकालता है। दीपक हवा में हाथ लहराते हुए भारी आवाज में कहता है, ढोलू, ओ ढोलू, मैं पिछले टैंकर की आत्मा हूँ। तूने मुझे उस रात अकेला क्यों छोड़ दिया था ढोलू? ढोलू डर से कांपते हुए पीछे मुड़कर देखता है। भूत, मालिक मुझे बचाओ। ढोलू इतना डर जाता है कि वो ढाबे के अंदर भाग जाता है। दीपक मुस्कुराता है, चादर फेंकता है, चाबी लगाता है और दूसरा ट्रक लेकर उड़न छू हो जाता है। दीपक नया टैंकर लेकर अपनी झोपड़ी के पीछे पहुंचता है। गांव वाले बहुत खुश हैं। आज गांव वालों ने दीपक के सम्मान में फिर से एक छोटी सी दावत रखी है। काकी दीपक को आरती की थाली लेकर तिलक कर रही हैं। दीपक बेटा, तूने तो हमारे गांव का उद्धार कर दिया। तू सच में भगवान का रूप है। दीपक गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहता है, काकी, आप लोगों की खुशी ही मेरी। तभी अचानक गांव में पुलिस की जीप और सेठ जी की कार धूल उड़ाती हुई ब्रेक मारती है। पीछे पीछे ड्राइवर ढोलू भी है। गांव वाले घबरा जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर और सेठ जी बाहर आते हैं। सेठ जी टैंकर की तरफ इशारा करते हैं। यही है मेरा टैंकर इंस्पेक्टर साहब, और देखो मेरा पहला वाला टैंकर भी यही खड़ा है। इस टैंकर को यहाँ कौन लाया? ढोलू दीपक को पहचानते हुए कहता है, साहब, यही है वो बंदर, मेरा मतलब है यही है वो आदमी। रात को भूत बनकर डरा रहा था और उस दिन बंदर की कहानी सुनाकर मेरा टैंकर ले भागा। गांव वाले सन्न रह जाते हैं। काकी के हाथ से थाली छूट जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दीपक तो हमारे गांव का सबसे अच्छा लड़का है। वो भला चोरी क्यों करेगा? सेठ जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा लड़का? इस अच्छे लड़के ने मेरे 2 टैंकर चोरी किए हैं। मुझे तो पहले ही शक था, इसीलिए इस दूसरे टैंकर में मैंने जीपीएस ट्रैकिंग मशीन लगा दी थी। मशीन के सिग्नल का पीछा करते करते हम सीधा यहाँ पहुँच गए। दीपक का सिर शर्म से झुक जाता है। वो कुछ नहीं बोल पाता। काकी भारी कदमों से दीपक के पास आती है। दीपक, क्या ये सच है? तूने जो हमें 20 रुपए में पेट्रोल बेचा वो चोरी का था? तू तो कहता था कि तेरे दोस्त की खेती है। दीपक आंखों में आंसू लिए कहता है, हाँ काकी, ये सच है, मैं चोरी करता हूँ। लेकिन यकीन मानिए, मैंने कभी अपने गांव में किसी का 1 रुपया नहीं चुराया। मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाहता था, आपको सस्ता पेट्रोल देना चाहता था और खुद भी थोड़े पैसे कमाना चाहता था।
काकी गहरी सांस लेकर दीपक से कहती है, तू पागल है दीपक। मदद और भलाई के नाम पर तूने जो किया वो पाप है। चोरी का तेल हमारी गाड़ियों को तो चला सकता है बेटा, लेकिन तेरी जिंदगी को नहीं चला सकता। मुझे माफ कर दो काकी। इज्जत मेहनत से कमाई जाती है दीपक, चोरी के पैसों से नहीं। अगर तूने यही 20-20 रुपए मेहनत से कमाए होते तो आज मेरा सिर फक्र से ऊंचा होता। आज तूने पैसों के चक्कर में पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बुराई का रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। दीपक पूरी तरह से टूट जाता है। वो दौड़कर अपनी झोपड़ी में जाता है और पैसों से भरा वो मटका लाकर सेठ जी के पैरों में रख देता है। दीपक रोते हुए कहता है, सेठ जी, ये रहे आपके पेट्रोल के सारे पैसे, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ढोलू भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल दी। सेठ जी थोड़ा शांत होते हैं। पैसे तो तूने लौटा दिए दीपक, लेकिन जो जुर्म तूने किया है उसकी सजा तो तुझे कानून देगा। पर हाँ, जब तू सजा काट कर आएगा तो मेरी कंपनी में आकर ईमानदारी से ट्रक चलाना, मैं तुझे नौकरी दूंगा। चलो दीपक। पुलिस दीपक को जीप में बिठाती है। दीपक जीप की खिड़की से बाहर देखता है। सारे गांव वाले उदास खड़े हैं। दीपक हाथ जोड़कर काकी से माफी मांगता है। काकी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती है, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भी है कि दीपक को अपनी गलती का एहसास हो गया। जीप गांव से बाहर चली जाती है। तो हमने क्या सीखा? शॉर्टकट और बेईमानी से कमाया हुआ धन और इज्जत कभी टिकते नहीं। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सच्ची खुशी और सम्मान हमेशा मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से ही मिलते हैं।